नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि झपताल को ठा, दुगुन, तिगुन और चौगुन में कैसे लिखा जाता है। तो ये काफ़ी म्यूज़िक की परीक्षाओं में ये आपके क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशली अभी 12th के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस ताल को कैसे लिखते हैं। ताल है झपताल। इसकी मात्राएं होती हैं 10, विभाग होते हैं 4। पहला विभाग 2 का, फिर दूसरा 3 का, फिर तीसरा 2 का, फिर चौथा 3 मात्राओं का होता है। इसमें जो ताली है वो 1, 3, 8 पर और खाली छठी मात्रा पर होती है। तो ठा की लय में हम लिखेंगे कैसे, ये देखिए 10 मात्राएं हैं। था या एक गुण इसको बोला जाएगा। इसके बोल हैं धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, यानी कि एक मात्रा में एक एक बोल आया हुआ है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखिए विभाग बनाए हैं, इस पर सम यानी कि एक पहली मात्रा पर ये ताली भी है, और जो हम सम का निशान दिखाते हैं वो क्रॉस, इस प्रकार से। दूसरी जो ताली है उस पर 2 और तीसरी ताली है 8 पर शून्य का निशान खाली के लिए। अब दुगुन को देखिए कैसे लिखना है। दुगुन को आप एक में 2-2, दुगुन का मतलब दुगना, तो एक में 2-2 बोल आएंगे। जैसे धिन्ना देखिए ये अलग अलग है, तो धिन्ना एक में आ गया, फिर धिन धिन एक में आ गया, फिर नातिन एक मात्रा में आ गया, नाधिन एक मात्रा में आ गया, और धिन्ना एक मात्रा में। तो 5 मात्रा दुगुन में लिखेंगे, तो 5वीं मात्रा पर ये हमारा एक यानी कि आवर्तन, जो ठा में एक आवर्तन था वो हमारी 5 मात्राओं में दुगुन में खत्म हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू 2 बार इसको एज इट इज बोल लिखेंगे और 2-2 बोलों को एक साथ लिखेंगे, तो ये दुगुन लिखने का तरीका होता है। अब तिगुन को कैसे लिखेंगे। 3 बार आप बोल लिख सकते हैं एक साथ, लेकिन 3 मात्रा को आप एक साथ इकट्ठा करना होगा। अगर आप जैसे आपने बोल लिखा धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, फिर धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना। तिगुन का मतलब एक में 3-3 और 3-3 बोलों का एक समूह एक मात्रा में आएगा, तो ये हमारी तिगुन कहलाएगी। और इसको 3 बार ही लिखना है। इसकी लय में जो लिखने का शास्त्र पक्ष है, थ्योरेटिकल है, वो इस प्रकार से होगा। आप इसको दूसरी तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 बार एज इट इज लिखिए और 3-3 मात्राओं को आप पीछे से इकट्ठा करते आइए। देखिए 3 मात्राएं, ये 3 मात्राएं, ये 3 मात्राएं, ये 3 मात्राएं, ये 3 मात्राएं, फिर ये 3 मात्राएं, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3 मात्राएं, ये 3 आएगा, सब में 3-3, तो आपका सही तिगुन कहलाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको लिखकर ट्राई भी कर सकते हैं। इसी में आगे मैं आपको बताता हूं कि चौगुन कैसे लिखेंगे। चौगुन में एक में 4-4 बोल जो हैं वो एक मात्रा में आएंगे। ये देखिए चौगुन लिखने का ये तरीका, जब ताल की चौगुन हम लिखेंगे तो कैसे, देखिए भाई हमने पहले 4 बार इसको क्या है बोलों को लिख लिया। अब क्या किया, अब जैसे देखिए धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, फिर धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना। अब ये 2 बार खत्म हो गया। धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना। अब 4-4 जो बोल हैं एक मात्रा में आने चाहिए, हम इनको ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे। 4 हो गए, फिर ये 4, फिर ये 4, ये 4, ये 4, तो हमारी कितनी मात्रा हुई, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 और चाहिए। पांच हमारी मात्रा ये होगी, तो आ गया ना 10 मात्राओं में ये पूरा चौगुन हमें लिखी गई। देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे लिखने के लिए, अब इसके विभाग हम 2 मात्रा का पहला विभाग होता है, 3 मात्राओं का दूसरा विभाग होता है,
फिर चौथा विभाग 2 मात्रा होगा और पांचवा ये चौथा विभाग 3 मात्रा होगा। पहला 2 का, दूसरा 3 का, फिर तीसरा 2 मात्राओं का और फिर चौथा 3 मात्राओं का होता है। अब इसको हम निशान लगा सकते हैं, दूसरी ताली यहाँ पर खाली और यहाँ पर तीसरी ताली। तो जो ये तरीका है आप कहीं भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, आपकी परीक्षाओं में लिख सकते हैं, ताल का, झप ताल का स्पेशली। ठीक है, अगर आपको और कोई ताल की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स दीजिए और मेरे से जो कुछ बन पाएगा मैं आप सभी बच्चों, साथियों और जो भी सीखने के इच्छुक हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, उनके लिए मैं बना सकता हूँ। धन्यवाद।